हम किस सदी में जी रहे हैं? क्या यही सभ्य समाज है? क्या अब हम दावा कर सकते हैं कि हम में सभ्यता आ गई है? क्या आपको नहीं लगता ये समाज मर चुका है? मुझे तो लगता है ये समाज केवल मरा ही नहीं है, बल्कि किसी लाश की तरह सड़ रहा है। इस समाज को कोई सुध नहीं कि इसके आसपास क्या हो रहा है। अगर ये समाज जिंदा होता तो ये सब कभी नहीं होने देता। ये तमाशबीन बनकर सब देख नहीं रहा होता। बांग्लादेश में एक हिंदू लड़के को ये सनकी और उन्मादी भीड़ घेर लेती है और फिर उसे जिंदा जला देती है। जाहिर है वो चीखता रहा होगा, तड़पता रहा होगा, रहम की भीख मांग रहा होगा, लेकिन ये मरा हुआ समाज तमाशबीन बना रहा। ये तब भी तमाशबीन बना रहा जब पहलू खान और तबरेज अंसारी को ये दरिंदे तब तक मारते रहे जब तक उनके जिस्म ने सांस लेना बंद नहीं कर दिया। एक एक चोट, एक एक पत्थर उस उन्माद की गवाही दे रहा था। क्या बीती होगी इनके परिवार पर? अगर समाज जिंदा रहता तो महसूस कर पाता, मगर अफसोस हमारा समाज तो मर चुका है और उसकी लाश सड़ रही है। कुछ रोज पहले देहरादून में एक त्रिपुरा के लड़के को कुछ लड़कों ने सिर्फ इसलिए तब तक मारा जब तक वो बेसुध नहीं हो गया, क्योंकि उस लड़के पर उन लड़कों ने नस्ल भेद की टिप्पणी की और बदले में उस लड़के ने सिर्फ मुंह से इसका विरोध किया। कल अस्पताल में उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। उस बच्चे की क्या गलती थी कि वो नॉर्थ ईस्ट से था? उसकी भाषा अलग थी, उसका क्षेत्र अलग था, वो पढ़ने आया था, उसके कुछ सपने होंगे, लेकिन उसे बदले में क्या मिला? सिर्फ नफरत और मौत। और ये मरा हुआ समाज ये सब देखते हुए भी अपनी आंखें मूंदे रहा। जय हिंद। मेरा नाम आफ्ताब आलम है और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि ये समाज मर चुका है। इसलिए अब इंसाफ अदालतों में नहीं, ये भीड़ तंत्र सड़कों पर कर रही है। रंग, भाषा, जाति, मजहब और क्षेत्र के नाम पर हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें सामने वाले इंसान का तड़पना भी अब एक तमाशा लगने लगा है। सच तो ये है कि आज इंसान की जान की कीमत मिट्टी से भी सस्ती हो गई है, क्योंकि एक मरे हुए समाज में निश्चित ही किसी की जान की कोई कीमत तो नहीं ही हो सकती। सोचिए उस माँ के बारे में जो घर पर इंतजार कर रही हो, उसने दरवाजे की कुंडी खुली रखी हो कि मेरा बच्चा आ रहा होगा, उसने रात के खाने की थाली ढक कर रखी होगी कि मेरा बच्चा भूखा होगा। वो ममताई आंखें गली के उस मोड़ को ताक रही होगी जहां से उसका बेटा हर रोज मुस्कुराते हुए आता था। पर उसे क्या पता कि उसका बेटा अब कभी लौट कर नहीं आएगा। उसे क्या पता कि जिस बेटे को उसने धूप से भी बचाकर पाला था, आज उसे एक सन की भीड़ ने सड़कों पर घेर लिया है। वो बच्चा हाथ जोड़ रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है, वो अपनी बेगुनाही की कसमें खा रहा है, पर वो सन की भीड़ उसे कुछ सुनाई नहीं देता। कहीं किसी को जिंदा जला दिया जाता है तो कहीं किसी को तब तक मारा जाता है जब तक उसकी आखिरी सांस साथ न छोड़ दे। जब उस माँ के पास जवान बेटे की लाश पहुंचती है तो वो उसे पहचान तक नहीं पाती और हमारा ये मरा हुआ समाज तब भी खामोश रहता है। हमें ये समझना होगा कि ये लोग कौन हैं। ऐसी मानसिकता के लोग जो भीड़ बनकर कभी किसी हिंदू को मार देते हैं, कभी किसी मुसलमान को, तो कभी किसी नॉर्थ ईस्ट के छात्र। इन लोगों की व्याख्या सिर्फ इतनी है कि ये इंसान के भेष में सनकी और वहसी दरिंदे हैं। ये वे दरिंदे हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर चुके हैं। ये दरिंदे अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं
और इनकी बढ़ती आबादी पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा है। इनके सिर पर सींग नहीं है, न ही इनके दांत बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ये लोग बिल्कुल हमारे आप की तरह ही दिखते हैं, मगर ये जहां बड़े हुए हैं वहां थालियों में इन्हें नफरत परोसी जाती थी, या इन्होंने मोहब्बत और नफरत में नफरत चुनना पसंद किया था। हमें इन्हें अपने आसपास पहचानना होगा। इनकी जगह हमारे मोहल्लों में, हमारी गलियों में या हमारे धर्म जाति समुदाय में नहीं है। इनकी जगह जेल में। याद रखिए, ये लोग कभी भी भीड़ का रूप लेकर कलाब के दरवाजे तक भी आ सकते हैं और किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। और अगर हमारा ये समाज मरा हुआ ही रहा तो इन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। आज वक्त है इस सनकी मानसिकता के खिलाफ दीवार बनकर खड़े होने का। अपने अंदर के इंसान को जगाइए और इन शैतानों को पहचान कर इनका सामाजिक बहिष्कार कीजिए। नफरत को छोड़िए और इंसानियत को बचाइए, क्योंकि अगर आज भी हम मरे हुए समाज की तरह चुप रहे तो कल बचाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। जय हिंद।